हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने स्टोरेज डिवाइसेस देखा था, तो आज उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। स्टोरेज डिवाइसेस, ध्यान यहाँ पे देना। देखो, हमने देख लिया दो तरह के हैं, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। इतना क्लियर है ना? प्राइमरी में क्या क्या था? रैम और रोम। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम इज रीड ओनली मेमोरी। आज हम सेकेंडरी वाले देखेंगे। ठीक है, हमें ये पता है कि ये नॉन वोलाटाइल है। आपको पता है ना, ये डाटा परमानेंटली स्टोर करती है। ठीक है, जब पावर ऑफ हो जाए तब भी इसके पास डाटा रहता है। देखो, सेकेंडरी में भी दो तरह की आती है। ठीक है, एक आता है फिक्स्ड डिवाइसेस, एक आता है रिमूवेबल डिवाइसेस। फिक्स मतलब जो अंदर ही फिक्स है, बाहर नहीं निकल सकते। ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूँ इसकी। हार्ड डिस्क ड्राइव इज अ फिक्स डिवाइस। ठीक है, इसमें क्या आ गया रिमूवेबल में? पेन ड्राइव, सीडी ड्राइव, ब्लू रे डिस्क, ये सब निकल जाते हैं। आप समझ गए ना? रिमूवेबल और फिक्स में क्या होगा? फिक्स में एक लिख दो फ्लॉपी डिस्क, ये भी इसमें फिक्स्ड होती है। ठीक है, अब ना कुछ मैं यहाँ पे पहले करेक्टरिस्टिक लिखता हूँ सेकेंडरी मेमोरी के। देखना एक बार यहाँ पे, ये नॉन वोलाटाइल है, याद कर लो इसको। मीन्स परमानेंट है ना? इसकी कैपेसिटी कितनी होती है? हायर होती है। कैपेसिटी हायर देन प्राइमरी। ठीक है, और क्या आ गया कि ये डायरेक्टली असेस नहीं होती सीपीयू से। डायरेक्टली नॉट असेस्ड बाय सीपीयू। कैसे असेस करता है सीपीयू? डाटा पहले रैम में जाता है। समझ गई बात को? सेकेंडरी मेमोरी की कैरेक्टरिस्टिक्स है। आपको पता है सेकेंडरी मेमोरी को ही ऑक्सिलरी मेमोरी बोलते हैं। ये भी कभी क्वेश्चन आ सकता है, ऑक्सिलरी किसको बोलते हैं? तो क्या आंसर होगा? सेकेंडरी मेमोरी। फिर उसके बाद आता है सेकेंडरी मेमोरी जो है, वो दो तरह से हम पढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब हम उसको असेस कैसे कर रहे हैं, हम उसको रीड कैसे कर पा रहे हैं, उसके बेसिस में देखते हैं। इस पे दो तरह की होती है, एक होता है सैम, एक होता है डैम। ठीक है, एक हमने देखा सैम और एक देखा डैम। सैम मीन्स सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, डैम इज डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। ठीक है, यहाँ पे दो वर्ड है, सीक्वेंशियल और डायरेक्ट। डायरेक्ट वाले को हम जंप भी बोलते हैं। अब ध्यान यहाँ पे देना, सीक्वेंशियल मीन्स क्रम से। सीक्वेंस समझते हो ना आप? मतलब ऐसे लाइन बार चलना। ठीक है, जो एक स्टोरेज डिवाइस होता है, ठीक है, अगर हम उसमें कोई भी चीज लोड करते हैं, हम उसको बोलते हैं राइट करना। ये क्लियर है? हम उससे कोई भी चीज असेस कर रहे हैं, उसको रीड करते हैं। रीड एंड राइट का मतलब क्लियर हो गया? कोई भी डाटा को खोल के पढ़ना, देखना, सुनना, वो रीड होता है, और उसमें लोड करना राइट होता है। अब इसमें कंसेप्ट आता है सैम और डैम में रीड और राइट कैसे होता है। देखना, यहाँ पे रीड और राइट दोनों सीक्वेंशियली होता है। आपको क्लियर हुआ? रीड और राइट सीक्वेंस से होगा, यानी कि क्रम से होगा। लेकिन डायरेक्ट में
रीड और राइट। रीड जो है वो हमारा जंप से होगा, यानी कि डायरेक्ट एक्सेस से होगा, ठीक है, लेकिन राइट वो सीक्वेंशली ही होगा। अब मैं एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे देखो, आपने मैग्नेटिक कैसेट देखी है, मैग्नेटिक टेप वाली कैसेट देखी है? जो छोटे होते हैं हम, अगर आप जेनजी नहीं हो, 1995 से हो, आपने वो वाले डेक जरूर देखे होंगे जिसमें ऐसे करके कैसेट पड़ती है और वो बच्चे बाहर रील निकाल देते थे, फिर इसको गोल घुमा के फिर से फिल करते थे। इसमें सॉन्ग्स आते थे जो टी सीरीज की नहीं आती थी, अभी भी बड़ी दुकानों पे मिल जाती है, डेक रखे होते हैं कई लोगों ने। वो सीक्वेंशियल असेस मेमोरी है। आपको बात समझ आई? क्या बोल रहा हूँ मैं? सीक्वेंशियल असेस मेमोरी, यानी कि आप इसको डाटा सीक्वेंशियली असेस कर रहे हो, वन बाई वन। लिख दो यहाँ पे, वन बाई वन, ठीक है। एग्जाम्पल आपको समझ आ गई? अगर हमने गाने को फॉरवर्ड करना है तो हम फॉरवर्ड वाला बटन दबा के रखेंगे, वो टेप घूमेगी, तो जितना आगे जाएगी वही गाना चलेगा, ठीक है। एक इसमें बात याद रखना, इसका थोड़ा स्लोअर असेस होता है, मतलब ये थोड़ी मतलब स्लो होती है, ठीक है। मैग्नेटिक टेप इसकी एग्जाम्पल है, ठीक है। अब देखो, डायरेक्ट असेस में हमने देखा कि इसको हम डायरेक्टली एक्सेस कर लेते हैं, ठीक है। ये फास्ट होती है सैम से, फास्टर देन सैम। ये हमने देखी, ये स्लोअर होती है। आपको क्लियर हो गया? अब इसकी देखते हैं वन बाई वन एग्जाम्पल्स डैम की, ठीक है। डैम में हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था। सबसे पहले आ गया मैग्नेटिक डिस्क, फिर आ गया ऑप्टिकल डिस्क, और थर्ड वन आ गया इलेक्ट्रिकल डिस्क और ड्राइव्स। इसको ड्राइव से लिखो, डिस्क नहीं लिख सकते। मैग्नेटिक डिस्क में क्या गया आ गया? हार्ड डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। ऑप्टिकल में क्या आ गया? सीडी, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क। आपको याद है ना, ऑप्टिकल में हम कैसे असेस करते हैं? लेजर लाइट से। इलेक्ट्रिकल डिवाइस में क्या आ गया? यूएसबी के फ्लैश ड्राइव्स आ गए, मेमोरी कार्ड आ गए, और एसएसडी आ गए, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स। आपको क्लियर है? ये पता है, एफडी मींस फ्लैश ड्राइव। मेमोरी कार्ड की बात बताता हूँ मैं आपको। देखो, पहले पहले जो अभी भी आते हैं, कैमरास आते हैं, उसमें हम एसडी कार्ड डालते हैं, ठीक है। एसडी कार्ड ऐसे करके एक कार्ड होता है, ठीक है। यहाँ पे वो लाइंस लगी होती हैं बड़ी सारी, इस पे लिखा होता है एसडी कार्ड, कैमरा में पड़ता है। जब नोकिया के फ़ोन आए ना, उसमें छोटे छोटे कार्ड पड़ने लगे। अभी के जो रिसेंटली फ़ोन है उसमें भी कौन से कार्ड पड़ते हैं? माइक्रो एसडी, यानी कि उसका साइज स्मॉल हुआ तो हमने उसको माइक्रो एसडी बोला। एसडी मीन्स सिक्योर डिजिटल कार्ड। ये बात क्लियर है? ठीक है। एसएसडी का क्या फुल फॉर्म होता है? सॉलिड स्टेट ड्राइव। सॉलिड स्टेट ड्राइव ने आजकल की हार्ड डिस्क ड्राइव को रिप्लेस कर दिया। क्यों किया है? ये एक सेमीकंडक्टर है, बट हार्ड डिस्क ड्राइव एक मूवेबल, मतलब गोल घूमने वाली चीज है, ठीक है। सॉलिड स्टेट ड्राइव में, सॉलिड स्टेट ड्राइव को आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये आज के टाइम पे ये बहुत इंपॉर्टेंट हो रही है। इसमें हमें पता ही है रीड राइट कैसे होता है। रीड तो हमें पता है रैंडम होता है, जिसको हम डायरेक्ट एक्सेस बोलते हैं। राइट सीक्वेंशियली ही होता है, याद रखना, राइट हमेशा सीक्वेंशियली होता है। सॉलिड स्टेट इज वेरी फास्ट, यूजेस लेस पावर, मेड ऑफ सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर की बनी हुई है। नो मूविंग पार्ट, नो मूविंग पार्ट। आप इसको लर्न कर लो, ये आपको पेपर में मिलेगा, ठीक है। और इसमें ये किस पे चलती है? फ्लैश मेमोरी वाले कंसेप्ट चलती है। हम इसको भी देखेंगे, फ्लैश मेमोरी क्या होता है, ठीक है। और सॉलिड स्टेट ड्राइव ने रिप्लेस कर दिया किसको? हार्ड डिस्क ड्राइव को, इन मॉडर्न कंप्यूटर्स।
आपको पता चला क्यों किया? क्योंकि हार्ड डिस्क ड्राइव में जो मूविंग पार्ट्स होते हैं, मूविंग पार्ट्स घूमेंगे तो वो टाइम लेते हैं। हम क्या यूज़ कर देते हैं उसकी जगह? एक सेमीकंडक्टर डिस्क यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? आपको क्लियर हो गया? आपको पता चला? हमने क्या देखा? सैम और डैम। सैम यानी कि सीक्वेंशियल एसेस, डैम यानी कि डायरेक्ट एसेस, जिसको हम जंप एसेस भी बोलते हैं, ठीक है? स्पीड इज़ स्लो, स्पीड इज़ फास्ट। इसकी एग्ज़ाम्पल याद रखना, मैग्नेटिक टेप। ये एक बार जेकेएसएसबी ने जो जूनियर असिस्टेंट का पेपर हुआ था ना, अ, जो जब ओएमआर नहीं होता था, कंप्यूटर बेस्ड होता था सीबीटी, उसमें पूछा था कि सैम की एग्जांपल क्या है? उसमें दिया था, 3 ऑप्शन दिए थे, एचडीडी, एसएसडी और मेमोरी कार्ड। फोर्थ में इन्होंने मैग्नेटिक टेप लिखा था, वही आंसर था मैग्नेटिक टेप। ठीक है, आप समझ गए? एक बार मैं रिवाइज करवा दूं। सेकेंडरी मेमोरी पढ़ा हमने, ठीक है? सेकेंडरी मेमोरी में हमने क्या देखा कि वो 2 तरह की फिक्स्ड डिवाइसेस और रिमूवेबल डिवाइसेस, ठीक है? ये नॉन वोलेटाइल होता है, हमने ये देख लिया, और ये डाटा परमानेंटली स्टोर करता है, ठीक है? फिक्स्ड डिवाइसेस भी देख लिया, रिमूवेबल भी देख लिया। रिमूवेबल जो मतलब कंप्यूटर में नहीं लगे होंगे, हम उसको बाहर से डालते हैं, ठीक है? फिक्स हो गए जो उसकी अपनी इंटरनल मेमोरी होगी, ठीक है? फिर सेकेंडरी की हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, नॉन वोलेटाइल, परमानेंट, कैपेसिटी हायर देन प्राइमरी, डायरेक्टली नॉट असेस्ड बाय सीपीयू, यानी कि वो पहले रैम में लोड किए जाते हैं, ठीक है? सेकेंडरी में हमने असेस के बेसिस पे देखा सैम और डैम। आपको इतना क्लियर? अब आगे देखें हम। फिर इसके बाद आता है मैग्नेटिक टेप्स। हम इसको देख लेते हैं, मैग्नेटिक टेप्स क्या होती हैं। हमने देख लिया, ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। किस पे काम करती है ये? सैम पे। सैम समझ गए? सीक्वेंशियल, सीक्वेंशियली एक्सेस मेमोरी। देखो, मैं एक चीज आपको 3-3 बार बताता हूँ, ताकि आपको कोई भी चीज में मतलब ऐसी अंडरस्टैंडिंग मिल जाए कि ऐसी क्लैरिटी हो, आप क्वेश्चन देखते ही फाड़ दो, ठीक है? अब मैग्नेटिक टेप आपको पता चल गया ना, कैसेट की बात करूं मैं, कैसेट कैसेट कैसेट, ठीक है? डाटा कैसे असेस हो रहा है? ऑर्डर में, डायरेक्टली नहीं हो रहा। बस ये याद रखना, डायरेक्टली नहीं हो रहा। क्लियर है? एक टर्म आती है इसमें, क्यू आई सी, मैग्नेटिक टेप में ही क्यू आई सी, आप लर्न कर लो क्यू आई सी। देखो, क्यू आई सी का मतलब होता है क्वार्टर इंच कार्ट्रेज, क्यू यू ए आर टी ई आर, क्वार्टर इंच कार्ट्रेज। अब पूरी दुनिया ने डिसाइड किया, पहले सोचो कि क्वार्टर इंच का मतलब क्या हुआ है? इंच इज इंच, क्वार्टर इज 1/4 ऑफ इंच। पूरी दुनिया ने डिसाइड किया हम ना 1/4 ऑफ अ इंच टेप यूज करेंगे कंप्यूटर में, ठीक है? इसी को उन्होंने क्या बोल दिया? क्यू आई सी। आपको क्लियर है? कोई शक इसमें? और एक चीज देख लो, इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 10 TB तक होती है। आपको क्लियर हो गया? क्वार्टर इंच, क्वार्टर इंच कार्ट्रेज, यानी कि टेप जो है वो 1/4 इंच होगी। क्वार्टर समझते हो ना? चौथा हिस्सा यार। क्लियर है? आगे बढ़े। फिर उसके बाद आती है हार्ड डिस्क ड्राइव। मैग्नेटिक देख ली हमने, यहाँ से मैं पढ़ा रहा हूँ, देखो मैग्नेटिक देख ली, सॉरी ये वाला मैग्नेटिक टेप देख ली। अब आएगी मैग्नेटिक डिस्क पे। ये मैग्नेटिक टेप है, टेप यानी कि ऐसे वाली टेप, ठीक है? डिस्क मतलब जो है घूमने वाली, रिवॉल्विंग वाली, ठीक है? अब हम देखते हैं मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क में दो चीजें हैं, फ्लॉपी एक, फ्लॉपी डिस्क, और है हार्ड डिस्क ड्राइव। अब ध्यान यहाँ पे देना, देखो इस पे ना कोई मोस्टली क्वेश्चन नहीं आते, फ्लॉपी डिस्क क्या होता है, इस पे क्या ही क्वेश्चन पूछेंगे। बट जो भी चीजें हैं हमें बेसिक पता होने चाहिए, ठीक है? देखो, फ्लॉपी डिस्क को हम डिस्किट बोलते हैं, ठीक है? हमें ये पता है ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है ना?
डिस्केट तो लिखा है मैंने, एक चीज़ और होती है, इसको फ्लॉपेट भी बोलते हैं। आप कोई बुक देखोगे ना अच्छी कंप्यूटर साइंस की, उसमें कभी आपको दिखेगा कि फ्लॉपेट भी वर्ड लिखा हुआ है। और ये कैसे काम करती है? रैंडम एक्सेस होता है इसका, है ना? यानी कि डैम पे काम करती है। ठीक है, ये ना 3 टाइप्स में आती है। एक 8 इंच, 7.25 इंच, 8 इंच, 5:1/3 इंच, एंड कितनी होती है, एक 3.5 इंच की होती है। 3 पे ये मतलब साइजेस में आते हैं कॉमन टाइप्स की। ठीक है, और इसका साइज कितना होता है? 1.44 MB। देखो आज का जो सॉन्ग है ना, वो मुझे लगता है 3 से 4 MB का होता है। इसका मतलब एक फ्लॉपी एक गाना भी नहीं लोड कर सकती। फिर इसमें हम क्या लोड करते थे? वर्ड फाइल्स हो गई, डॉक्यूमेंट्स हो गए। ठीक है, आप समझ के, हमारे मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ें ही इसमें आती थी। फिर उसके बाद आता है हार्ड डिस्क ड्राइव। आप बताओ हार्ड डिस्क ड्राइव कहाँ पे होता है? मदरबोर्ड पे होता है? नहीं, हार्ड डिस्क ड्राइव मदरबोर्ड के बाहर होता है। किससे कनेक्टेड होता है? साटा से। साटा से कनेक्टेड होता है मदरबोर्ड पे। मदरबोर्ड पे, ठीक है। मदरबोर्ड पे हार्ड डिस्क नहीं होती। आपको पता चल गया? ये वर्क किस पे करती है? मतलब इसका वर्किंग प्रिंसिपल है कि इसमें मैग्नेटिक प्लेटर्स होते हैं। मतलब गोल गोल प्लेट्स लगी होती हैं बहुत सारी। ठीक है, वो मैग्नेट उसको रीड करता है 1 बाय 1। तो वही मैग्नेटिक प्लेटर्स बोलते हैं उनको। ठीक है, और ये डाटा परमानेंटली स्टोर करती है। इसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं, आप देखना। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। एक हो गई मैग्नेटिक डिस्क, जिसको हमने प्लेटर्स बोला। आप प्लेटर ही लिखते हो, मैग्नेटिक डिस्क और प्लेटर्स। दूसरा हो गया इसका हेड होता है। हेड यानी कि एक ऐसे मतलब नीडल टाइप की होती है, वो रीड रीड करता है। हाँ, वो राइट भी वही करता है, हेड ही करता है। और इसमें एक स्पिंडल होता है। ठीक है, और एक इसमें आर्म होती है। आप बस ये 4 चीजें याद कर लो। आपको समझने की कोई जरूरत नहीं इसमें क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। और हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क में डिफरेंस क्या है? इसकी स्टोरेज बहुत बड़ी है। मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव बहुत ज़्यादा स्टोर करती है। आपने देखा ना, ये 1.44 MB करी थी। हार्ड डिस्क की कितनी हाई स्टोरेज होती है ना? अब देखो हार्ड डिस्क ड्राइव में बताऊं, 2 टाइप से यूज की जाती है। एक इंटरनल स्टोरेज और एक एक्सटर्नल स्टोरेज। आपने देखा होगा कुछ फोटोग्राफर लोग पता क्या करते हैं? हार्ड डिस्क ड्राइव अपनी जेब में डाल के रखते हैं। लेकिन हार्ड डिस्क ड्राइव तो हमारे कंप्यूटर के अंदर भी होती है। आप बात समझ गए? जो कंप्यूटर के अंदर है हम उसको इंटरनल हार्ड डिस्क बोलेंगे। जो जेब में डाल के फिर रहे हैं उसको हम एक्सटर्नल हार्ड डिस्क बोलेंगे। ठीक है, ये सबसे फास्टेस्ट नहीं होती। ठीक है, ये बात याद रखना। फास्ट है, इससे तो एसएसडी फास्ट होती है, लेकिन उससे भी फास्ट रैम, रैम से भी फास्ट रजिस्टर्स। समझ गए? रजिस्टर कौन से? जो सीपीयू के अंदर होते हैं, जिसको हम मेमोरी यूनिट बोलते हैं। क्लियर है? और हार्ड डिस्क ड्राइव में ही ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर होता है। और जो हमारी एप्लीकेशंस है, मतलब हर चीज़ हमारी किस में स्टोर हो रही है? हार्ड डिस्क ड्राइव में। और कौन से वाले में? इंटरनल वाले में। क्लियर है? ठीक है, और हम इसको रिप्लेस क्यों कर रहे हैं एसएसडी से? क्योंकि ये एक स्लोअर है और इसमें मूविंग पार्ट्स होते हैं। हमने हार्ड डिस्क ड्राइव देख लिया, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव देख लिया। अब हम देखेंगे सीडी, डीवीडी और बीआरडी। देखो इसी के साथ हमारा ये स्टोरेज डिवाइसेस वाला लेसन खत्म हो जाता है। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको थैंक यू। आप इसको जितना भी पढ़ा है ना अच्छे से लर्न कर लो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।